हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 9th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। आप लोगों के लिए इस साल इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस हुई है और आपका इकोनॉमिक्स के साथ में जो रिलेशन होगा शायद अब से स्टार्ट होगा। इकोनॉमिक्स हालांकि हर तरफ आपके इंडिया के अंदर, आपके डेली लाइफ के अंदर या आपके वर्ल्ड के अंदर पूरे टाइम लगातार चलते रहने वाली वो प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं आपको रिलेट करती है आपकी डेली लाइफ के साथ। इतना सा समझो, पैसा अगर आपके साथ कनेक्टेड है तो इकोनॉमिक्स आपके साथ में कनेक्टेड है। इसको हम डिटेल में समझेंगे और पहले चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है। ओके, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब देखो भाई, पालमपुर क्या है? एक गांव की स्टोरी है। पालमपुर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। आपको स्टोरी बना करके समझाने की कोशिश की है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या होती हैं और किसी गांव के लिए बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होंगी, ये इस चैप्टर के थ्रू आपको कन्वे करने की कोशिश की है। तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैंने पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको डिफाइन कर रखी है। देखिए भैया, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इंट्रोडक्शन के साथ बात करें तो इट इज इमेजिनरी विलेज, एग्जिस्ट नहीं करता है, इमेजिनरी विलेज है। आपको सिर्फ ये कन्वे किया गया है, यहाँ पे समझाने की कोशिश है कि इस पूरे विलेज की जो स्टोरी होने वाली है वो एक्चुअल की मतलब इट इज अ काइंड ऑफ इमेजिनरी स्टोरी एंड जस्ट वांट टू कन्वे कि व्हाट प्रोसेस गोइंग टू बी हैपन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। ओके, सो ये सारी चीजें हैं कि एक इमेजिनरी विलेज है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या होती हैं? लाइक आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप गांव के अंदर मटका बना रहे हो, चाहे आप मकान बना रहे हो, चाहे आप फ्लोर कन्वर्ट कर रहे हो, गेहूं से फ्लोर में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर और किसी चीज़ में। ओके, सो कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, या आप ये मान सकते हो कोई इक्विपमेंट बना रहे हो, कोई मशीन बना रहे हो, कोई भी चीज़ जो बना रहे हो आप, उन सारी एक्टिविटीज़ को प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, जिसमें रॉ मटेरियल लिया जाता है और एक फिनिश गुड कन्वर्ट किया जाता है। रॉ मटेरियल वो चीज़ होती है जो कच्चा माल हो एंड फिनिश गुड वो प्रोडक्ट होता है जो फाइनली आपको मिलता है। ओके, सो मेनी पीपल वर इंगेज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। इस स्टोरी को आपको सिखाने का, बताने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप एटलीस्ट ये चीज़ें जान पाएं, सीख पाएं कि अगर कोई भी चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी है तो व्हाट विल बी द बेसिक इनिशियल थिंग्स, और क्या वो चीज़ें काम में आती हैं जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करें। या इसको ऐसे सिंपली समझो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी को अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसके साथ रिलेट करेगी, इस बेसिक कंसेप्ट को आप तक कन्वे करने के लिए ये स्टोरी यहाँ पर एक तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। आप इस स्टोरी के थ्रू ये जान पाओगे कि इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस समथिंग तो कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेगी, कौन कौन सी चीज़ें आपको नीडेड होगी। ठीक है, सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा। इसके अंदर हमने ये देखा कि ये एक इमेजिनरी विलेज है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इसमें हम सीखेंगे कौन कौन सी होती हैं एंड उसमें नीड किस किस चीज़ की होगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो करते हैं शुरू और आगे देखते हैं और क्या है इसमें। पालमपुर के बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, कि पालमपुर एक, जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया कि इट इज़ ए इमेजिनरी विलेज, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फार्मिंग एक्टिविटी का मतलब होता है वो खेती बाड़ी करते हैं, वो कोई चीज़ ग्रो करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 75% पीपल इंगेज थे प्राइमरी एक्टिविटी से। अच्छा, मैंने प्राइमरी एक्टिविटी इसलिए कहा, या तो आप फार्मिंग कह दो या प्राइमरी एक्टिविटी कह दो, दोनों सेम सी बात होती है। ठीक है, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। दूसरा देखते हैं, कुछ लोग जो प्राइमरी एक्टिविटी मतलब फार्मिंग नहीं करते थे तो वो क्या करते थे? या तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग में थे, कुछ डेयरी का काम करते थे और कुछ ट्रांसपोर्टेशन में थे। अब भाई देखना है, फार्मिंग एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है, बेसिक सा रॉ मटेरियल बनाने का काम है कुछ का। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे, मशीन की हेल्प से कुछ दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो उनको कहा गया मैन्युफैक्चरिंग। कुछ डेयरी, उनके पास में लाइव स्टॉक्स होंगे तो लाइव स्टॉक से वो मिल्क लेंगे और मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, तो डेयरी एक्टिविटीज़ में भी दे कैन बी द पार्ट। एंड कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते होंगे, भाई बस चलाते होंगे, तांगा चलाते होंगे, मोटर गाड़ी चलाते होंगे और कुछ भी। ठीक है, सो यहाँ पे लोग जो दूसरी एक्टिविटीज में भी थे तो देवर इंगेजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, इसके अलावा और क्या था इसमें? देखिए, विलेज पालमपुर के साथ में और क्या सीन है।
विलेज पालमपुर में ये बताया गया कि यहाँ पे जो सबसे नज़दीकी जो गांव है, बिग विलेज जो है, बड़ा गांव जो है, वो रायगंज है। और बड़ा गांव के अलावा एक जो बड़ा टाउन है इनके नियरेस्ट जो है वो है शाहपुर। याद रखें 3 किलोमीटर दूरी, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर रायगंज है और उसके थोड़ा सा पास में, रायगंज से थोड़ा सा दूर शाहपुर है। तो ये सबसे बड़ा टाउन है, ठीक है, अप्रॉक्स 4-5 किलोमीटर के दायरे में। यहाँ पर जाने के लिए आपके पास में अच्छी रोड्स हैं, मतलब ये दिखाया गया, ये बताया गया कि पालमपुर के अंदर जो रोड वगैरह है वो बहुत अच्छी है। इवन आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि देवर डेवलपिंग, वो एक डेवलपिंग स्टेज पर हैं, ठीक है। और क्या है देखिए, यहाँ पर बताया गया कि टोटल 450 फैमिलीज रह रही हैं, 450 फैमिलीज, जिसमें से 80 जो फैमिलीज हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग कर रही हैं एंड 150 फैमिलीज दलित्स हैं। एससी यहाँ पर आपके लिखा गया है बुक के अंदर कि वो एससी हैं। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। बुक में लिखा हुआ है कि 1/3 जो पॉपुलेशन है, 1/3 पॉपुलेशन मतलब ऑब्वियसली 450 पॉपुलेशन का 1/3 तो 150 होगा, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे कि 150 जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो बेसिकली दलित्स हैं एंड रिमेनिंग जो पॉपुलेशन है वो अदर में आ जाती हैं, ठीक है भाई, 220। सो ये ओवरऑल एक डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ पर कितनी फैमिलीज रह रही हैं। अब 450 फैमिली रह रही हैं तो मतलब गांव तो छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। और देखिए अधिकतर जितने भी हाउसेज हैं उन सभी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। मैक्सिमम हाउस हैव इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी होने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो जैसे गांव में होता है ना, अपन इमेजिन करके बैठे हुए होते हैं कि गांव के अंदर बिजली नहीं आती होगी, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, सब घरों के अंदर बिजली के कनेक्शन है, दे आर हैविंग इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी पीछे नहीं है। 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। प्राइमरी स्कूल का मतलब 8th तक है और एक हाई स्कूल है 10th तक है। इसके अलावा अगर हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करें तो एक तो गवर्नमेंट का है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और एक है डिस्पेंसरी, प्राइवेट डिस्पेंसरी जो एक डॉक्टर चलाते होंगे, ठीक है। और क्या है देखिए, यहाँ पर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली जो गाँव में होता है बैलगाड़ी वगैरह वो भी है, तांगा भी है, बोगीज भी हैं, मोटर व्हीकल्स जितने भी होते हैं वो लगभग सारे हैं। ओवरऑल हमने पालमपुर के बारे में ये समझा कि पालमपुर में क्या क्या है। तो क्या क्या है एक बार देखिए, इमेजिनरी विलेज है, नो डाउट अपने आप में यहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं। 75% पॉपुलेशन टोटल जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। रिमेनिंग पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में है, डेयरी फार्मिंग में है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ का भी पार्ट है। इसके अलावा और अगर अपन देखते हैं तो सबसे पास में रायगंज है और उसके पास में शाहपुर है, वो तो बिग विलेज और ये टाउन है। इसके अलावा 450 फैमिलीज रहती हैं जिसमें अपर क्लास, लोअर क्लास और जो अदर्स हैं वो यहाँ पर सारे मैंने आपको डिनोट किए। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी दे हैव 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल, 1 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड प्राइवेट डिस्पेंसरी एज वेल एज द पीपल ऑफ द विलेज वर यूजिंग बुलॉक कार्ट्स, तांगास, बोगीज एंड मोटर व्हीकल्स। दिस वॉज जस्ट अबाउट पालमपुर, ठीक है। होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बड़े आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए भाई, इसने बोला कि इस चैप्टर को पढ़ाने का मकसद जो मैंने आपको पहले बताया था, इस चैप्टर को पढ़ाने का मेन मकसद जो हमारा है वो ये है कि आप एटलीस्ट ये जान जाएं, सीख जाएं कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी का आप अगर पार्ट बन रहे हैं तो व्हाट थिंग्स यू विल हैव, क्या चीजें आपको बेसिक चाहिए होगी जस्ट टू कंप्लीट सच टास्क, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, आप कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करेंगे। द एम ऑफ इट, इसका बेसिक एम क्या है, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस। आप कोई चीज प्रोड्यूस करना चाहते हो, बहुत ही सिंपल सी चीज है ना, या यहां पर ये बताया गया कि अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस करना चाहते हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी का पार्ट बनना चाहते हो, तो व्हाट यू विल डू, ऑब्वियसली यू विल प्रोड्यूस समथिंग। 2 चीजें प्रोड्यूस हो सकती हैं, या तो गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं या फिर सर्विस प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। या तो आप गुड्स को प्रोड्यूस करोगे या बेटा सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे। गुड्स का मतलब जिसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, ठीक है, जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। सर्विसेज जिसको आप एक तरीके से कंज्यूम नहीं कर सकते हो, जिसको आप बेसिकली सिर्फ सीख सकते हो, जो कोई पर्सन अपने टैलेंट के बिहाफ पे आपको सर्व करता है, जैसे डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये क्या है, ये सर्विसेज देने वाले हैं, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए, मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूँ, आप किसी कैब आपने बुक करी और कैब में बैठ के आप जा रहे हैं, ठीक है, तो
कैब से जब आप उतरेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, जब पहुंच जाएंगे, तो क्या कैब ड्राइवर आपको अपनी कार का स्टीयरिंग व्हील निकाल के दे देगा? तो क्या बोलेगा कि बहुत अच्छे आप मेरे साथ में यार राइड करके आए हो, तो ये लो, ले जाओ ये निकाल के? नहीं ना, वो सिर्फ अपनी सर्विस देता है आपको कि एक जगह से पिक किया और दूसरी जगह पे ड्रॉप कर दिया। तो जो चीज़, जो ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें आपको कोई फिजिकल चीज़ नहीं मिलती है, यू जस्ट हैव द सर्विसेज, सेवाएं मिलती है। इलेक्ट्रीशियन आता है, जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करके चला जाता है। इंजीनियर होता है, ठीक है। तो जिसमें कोई चीज़, फिजिकल चीज़ हमें नहीं मिलती, वो सर्विस होता है। तो गुड्स या फिर सर्विस, ऐसी कोई चीज़, प्रोडक्शन, डूइंग प्रोड्यूस और डूइंग प्रोडक्शन, एंड व्हाट यू विल हैव, यू विल प्रोड्यूस मे बी गुड्स और मे बी सर्विसेज। सो अगर आप किसी एक्टिविटी में ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फॉर श्योर यू विल हैव सम रिक्वायरमेंट्स, आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब यहां पर मैंने ऐसे ही कैटेगराइजेशन कर दिया है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर जब आप गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हो तो व्हाट थिंग्स यू हैव और व्हाट थिंग्स यू नीडेड, द फर्स्ट थिंग विल बी लेबर। आपको क्या मिलेगा और क्या चाहिए होगा? लेबर। अच्छा, इसको ऐसे समझो ना, आप सोचो, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आपको एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? ऑफ कोर्स आपको सबसे पहले तो चाहिए होगी, आपके पास पैसा वैसा सब कुछ है। चलो पैसा भी देख लेते हैं। पैसे को यहां कहा गया है कैपिटल। क्या कहा गया बेटा जी? कैपिटल। तो पहले तो चाहिए होगा आपको कैपिटल, पैसा चाहिए होगा। चलो भाई, पैसा आ गया, उसके बाद क्या चाहिए होगा? आपको फैक्ट्री खोलनी है तो जमीन चाहिए होगी ना, तो आप कहेंगे लैंड। लैंड, सबसे पहले आपको चाहिए लैंड। पैसा आ गया, फिर आपने जमीन खरीदी। जमीन खरीदने के बाद में आपने उस पर लेबर को रखा। लेबर मतलब मजदूर, काम करने वाले। वो स्किल्ड भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जमीन खरीदी, फिर आपने लेबर लिया। लेबर के बाद में अब आप बोलोगे सर मशीन वगैरह भी लेंगे, तो वो कैपिटल में ही आ गया, ठीक है बेटा। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको फर्दर फ्यूचर में पैसा कमा करके दे, पैसा अर्न करके दे, तो दैट वुड बी कैपिटल, ठीक है। और फोर्थ क्या चाहिए होगा बेटा? फोर्थ चाहिए होगा आपको एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइज क्या होती है? अ काइंड ऑफ कंपनी या जिसके बिहाफ पे, जिसके नाम से आप वर्क करते हो, वो एंटरप्राइजेस होती है। मार्केट होता है, ये सारी चीजें। तो भैया आपके पास में सबसे पहले पैसा आया, पैसे से आपने ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद में लेबर आया, लेबर के बाद में एंटरप्राइजेस, ओके, मार्केट वगैरह एंड ऑल। सो ये वो चार चीज़ें हैं बेसिकली जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी, चाहे आप गुड प्रोड्यूस कर रहे हो चाहे सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट आर नीडेड, जो आवश्यक हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, एक बार जल्दी से देख लो उसको, कोई इशू है तो बताओ। चलिए फिर आगे देखते हैं, अगर कोई इशू नहीं है तो। अब समझें आप, यहाँ पर जो नेक्स्ट थिंग इसने कहा, नेक्स्ट टॉपिक जो इसने बोला, विच इज फार्मिंग इन पालमपुर। जैसे मैंने आपको बताया कि 75% पॉपुलेशन वर इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटीज में जो लोग हैं वो बेसिकली 75% है टोटल। अच्छा, फिक्स्ड लैंड, अब आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 75% जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है, दे हैव देयर फिक्स लैंड्स। देखो भाई, बात यहाँ पर जो बताई गई है अप्रॉक्सीमेटली 1960 की बात बताई गई है। 1960 के अंदर ये जो पालमपुर विलेज था ये एग्जिस्टेंस में आया, और जब ये एग्जिस्टेंस में आया तो यहाँ के जो लोग थे, जितना इनके पास में एरिया था, आज तक वो एरिया उतना ही रहा। जो कल्टिवेबल एरिया है, जहाँ पे कल्टिवेशन किया जा सकता है, वो फिक्स था, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। द फिक्स्ड एरिया, ओके, दे हैड द फिक्स्ड एरिया, उसके अंदर ना तो कम हुआ वो एरिया ना ज्यादा हुआ। होता है ना बैरन लैंड, अपन कहते हैं, बंजर हो जाती है कोई जमीन, या फिर उस बंजर जमीन को हमने वापस से प्रोडक्टिविटी या प्रोड्यूस करने के लायक बना देते हैं हम उसको, ठीक है, फर्टाइल कर देते हैं उसको। तो वहां पर ये जो सिचुएशन है, फार्मिंग जो है पालमपुर में, वहां पर उन लोगों के पास में जो लैंड एरिया है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा भाई, इसके अंदर इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है कि अगर आपके पास में जमीन फिक्स है, एरिया आपके पास में फिक्स है, तो व्हाट विल बी द वेज टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम लैंड। कि एक एरिया फिक्स है आपके पास में, उससे आप प्रोडक्शन कैसे आगे बढ़ा सकते हो और कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो सेम जगह। बात इतनी सी समझो, आपके पास में एक रूम है 20 बाई 20 का छोटा सा रूम है। अब आप पहले इसमें 2 लोग रह रहे हो,
फिर आपको 4 लोग रहने हैं, तो ऑफ कोर्स जगह कम है तो आप मैनेज करोगे ना। मे बी पॉसिबल आप 2 स्टोरी बेड ले लोगे। 2 स्टोरी बेड मतलब पहले एक लेवल है फिर उसके ऊपर एक लेवल है, मैनेज करोगे ना। तो यही चीज वो बोल रहा है कि किसी एक सेम लैंड पर, जो सेम लैंड है, आपके पास फिक्स एरिया है, उस फिक्स एरिया में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, अर्निंग आपकी बढ़ानी है, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है कि फिक्स लैंड है तो व्हाट विल बी द वेज बाय दैट यू कैन प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम लैंड। जितना एरिया आपके पास है उस एरिया से आप कितना ग्रो कर सकते हो, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो देखते हैं क्या होगा यहां पर। जैसे मैंने आपको बताया बेटा जी, ये जो सेम वे, कौन से वे हैं जिनको आप यूज करते हुए एक सेम लैंड पे सेम जगह पर यू कैन प्रोड्यूस मोर। इमेजिन कीजिए ये आपका फील्ड है, ये आपका खेत है, एंड इस खेत में आपको कोई चीज़ ग्रो करनी है। तो पहले तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, साइंस में ही पढ़ा होगा आपने, कि आप क्रॉपिंग सीजन वाइज करो। आप खरीफ सीजन मतलब जो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन जिसमें आप खरीफ की क्रॉपिंग करते हैं वो करें। जायद रबी एंड खरीफ सीजन के बीच में जो जमीन को टाइम मिल जाता है जिसमें आप कुछ भी चीज ग्रो कर सकते हो, ककड़ी वगैरह जो होती है, कुकुम्बर वगैरह। एंड रबी सीजन जो होता है वो विंटर विंटर वाला जो एक तरीके से जो सीजन होता है, टाइम होता है, उसमें इस तरह की क्रॉपिंग की जा सकती है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं एक बार। सोचिए आपके पास में एक फिक्स लैंड एरिया है, इसमें अगर आपको कोई चीज ग्रो करनी है तो आप सीजन वाइज ग्रो करें। जैसे खरीफ सीजन आता है, जायद सीजन आता है, रबी सीजन आता है। तो खरीफ के अंदर, जिसको हम रेनी सीजन भी कहते हैं, रबी सीजन वो होता है जो विंटर वाला टाइम होता है, और इन दोनों के बीच का जो टाइम है उसको जायद सीजन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप सीजन वाइज खेती कर सकते हो। दूसरा एक अच्छा तरीका है वो है कि आप एक ही एरिया पे, एक ही जगह पर मल्टीपल क्रॉपिंग करें। सोचिए ये पूरा लैंड था, इस लैंड पे आपने सीजन वाइज खेती कर ली, मतलब पूरे इसको कंज्यूम कर लिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हो। पार्ट 1 में आपने कोई चीज दूसरी ग्रो की है एंड पार्ट 2 में कुछ दूसरी। क्योंकि देखो होता क्या है, जब कोई फसल उगती है ना, तो वो सॉइल से जो न्यूट्रिशंस उनको चाहिए होते हैं वो उससे एब्जॉर्व करती है। कई बार ऐसा होगा कि आपने एक ही जगह पर एक ही एक काइंड ऑफ क्रॉप आपने ग्रो की, तो सोचिए उस क्रॉप के अंदर नाइट्रोजन उसको ज़्यादा चाहिए होगी, तो सॉइल से नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो ऐसे में आपको मल्टीपल क्रॉपिंग करनी चाहिए, एक बार यहाँ उगा लिया तो एक बार यहाँ, जिससे कि उसका जो बैलेंस होता है वो बना हुआ रहता है। सो मल्टीपल क्रॉपिंग होनी चाहिए। दूसरा, अश्योर्ड इरीगेशन होना बहुत ज़रूरी है। अश्योर्ड इरीगेशन का मतलब है जो भी चीज़ आप ग्रो कर रहे हो तो भैया उसको पानी तो चाहिए होगा। ठीक है, सो अगर आपको ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो आपको इरिगेशन फैसिलिटी को अच्छा करना ज़रूरी है। तो इरिगेशन रेगुलर रहे। अब इरिगेशन के लिए ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी, क्योंकि पर्शियन व्हील तो अब चलता नहीं है। पर्शियन व्हील क्या होता है पता है ना तुम्हें? देखो मैं बताऊं, यहां पर एक ऐसा बड़ा सा व्हील होता है, उसके ऊपर बकेट्स बनी हुई होती है, और ये जो बकेट्स होती हैं ये क्या है, ये व्हील बेसिकली घूमता रहता है, और इस व्हील का जो एक सिरा है ये पानी से भरा हुआ रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़िया क्रिएटिव सा बना देते हैं। ये भैया आ गया अपना पानी। तो ये जब पर्शियन व्हील घूमता है तो ये पानी इसमें से लोड करता है, और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म लगा हुआ होता है। तो जब ये बाल्टी जो होती है वो टेढ़ी जब हो जाती है तो पानी इसमें से गिर जाता है और वो पानी आगे चला जाता है। इरिगेशन के लिए काम में लिया जाता है इसको। ठीक है, तो ये पहले चलता था, कितना टाइम लगेगा। अब अगर आपको अश्योर करना है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो दिस इज नीडेड दैट यू मस्ट यूज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स फॉर इरिगेशन फैसिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है, जिसमें ट्यूबवेल हो सकता है। वेल का मतलब क्या होता है? कुआं। ट्यूबवेल क्या होता है? कुआं देखो इतना बड़ा, जैसे इमेजिन कीजिए एक बहुत गहरा सा कुआं है। ट्यूबवेल में सिचुएशन ये होती है कि उसमें मोटर लगी हुई होती है और एक जस्ट ट्यूब होती है, एक पाइपलाइन होती है जो सीधे नीचे नीचे तक जाती है। तो ट्यूबवेल वाली फैसिलिटी भी होनी चाहिए आपके पास में, मॉडर्न इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, मॉडर्न मेथड्स होनी चाहिए। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि जब गवर्नमेंट ने 1960 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया, रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति, अलग अलग कलर से यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए प्रोडक्टिविटी के अंदर इंप्रूवमेंट करने को यहाँ रेवोल्यूशन कहा गया। जैसे ग्रीन कलर रिलेट करता है आपकी क्रॉपिंग से, तो ग्रीन कलर का मतलब है आपकी हार्वेस्ट,
उसके अंदर प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देना, बढ़ा देना, और उसके लिए जो भी टास्क किए जाएंगे, एक्टिविटी की जाएगी, तो रेवोल्यूशन में काउंट हुआ गवर्नमेंट के हिसाब से। ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन, कलर वाइज यहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशन है, वो अलग अलग कलर अलग अलग प्रोडक्टिविटी को और प्रोडक्ट्स को डिनोट कर रहे हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग चीज़ें की, जैसे HYV सीड्स इन्होंने यूज़ करना बताया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, गवर्नमेंट ने सब्सिडी पर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर लोगों को प्रोवाइड किए सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर, वो ज़्यादा ग्रो कर सके। इवन MSP वगैरह चीज़ें हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ऐसे कई सारी स्कीम स्टिल गवर्नमेंट यूज़ कर रही है आज भी, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े ज़्यादा। ठीक है, सो ये वो कुछ तरीके हैं जिससे कि आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, खरीफ, जायद, रबी, सीजन वाइज आप क्रॉपिंग करो, मल्टीपल क्रॉपिंग करो, सेम लैंड है तो आधी जगह पे कुछ और उगाओ, आधी जगह पे कुछ और। इरिगेशन को अगर आप अश्योर्ड कर लेते हो तो फॉर श्योर आपको बेनिफिट मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ट्यूबवेल होना चाहिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड होनी चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो जो चीज़ें, जो जो तरीके आपको बताए हैं, यू मस्ट फोकस ओवर दैट। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ में। देखो, यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके लिए जो यहाँ पर अलग अलग मैंने मेथड बताए, मैंने लेबर आपको बताया, कैपिटल बताया, एंटरप्राइजेस बताया, लैंड बताया। यहाँ पर एक जो टॉपिक है जिसका नाम है कैपिटल। तो बेटा कैपिटल वैसे तो एक अलग से टॉपिक बनता है, सीनियर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, बट यहाँ पे 2 टाइप ऑफ कैपिटल वी कैन क्लासीफाई। एक तो होता है बेटा फिक्स कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। एक होता है बेटा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अच्छा, एक और कैपिटल आपको मिलेगा पढ़ने को जिसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। देखिए, आपने अभी सुना मुझसे कि कोई भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको आगे भविष्य में अर्न करके दे, कमा के दे, ठीक है, तो वो कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल, जब भी कोई चीज़ आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, तो व्हाट थिंग्स वी विल हैव, क्या चीज़ें हमें नीडेड होंगी। सो फॉर श्योर मुझे पहले तो पैसा चाहिए होगा, हार्ड कैश चाहिए होगा, उसके बाद में मैं ज़मीन खरीदूंगा, उसके बाद में मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, उसमें लेबर आएंगे, उसके अंदर रॉ मटेरियल आएगा, मशीन की हेल्प से मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस करूंगा। जो खर्चा एक बार होगा, जो खर्चा आप एक बार करें, बार बार नहीं, तो उसको क्या कहा जाएगा बेटा? उसको कहा जाएगा फिक्स कैपिटल। क्या कहा जाएगा? फिक्स कैपिटल। जो खर्चा फिक्स हो गया, जैसे आपने अगर लैंड खरीद ली तो क्या जमीन बार बार खरीदते जाओगे आप? नहीं, तो बार बार तो जमीन नहीं खरीदेंगे हम। फिर रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल तो बार बार खरीदना पड़ेगा, जितनी बार आप प्रोडक्शन करेंगे उतनी बार रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। सैलरीज जो वर्कर्स को देंगे, लेबर्स को देंगे, वो भी बार बार देनी पड़ेगी। मशीन क्या बार बार खरीदते रहोगे? नहीं, 1-1.5 साल, 2 साल, 5 साल तो वो चलेगी, तो वो फिक्स कैपिटल है। जो खर्चा एक बार हो गया है वो होगा आपका फिक्स कैपिटल। जो खर्चा बार बार होता है, ठीक है, फिक्स कैपिटल मीन्स जो खर्चा एक बार हो गया, और जो खर्चा बार बार हो, जिसके लिए बार बार आप इन्वेस्ट करोगे तो वो होगा आपका वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और इसमें एक और फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया, और वो होता है ह्यूमन कैपिटल। अच्छा भाई देखो, लेबर क्या है? लेबर आपके लिए काम कर रहा है, तो लेबर एक तरीके से आपको कमा के दे रहा है ना। हमारी गवर्नमेंट ये फ्री में गवर्नमेंट स्कूल्स में क्यों पढ़ाती है बच्चों को? फ्री क्यों पढ़ाती है? या फ्री में गवर्नमेंट इलाज क्यों करती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में? उनको क्या फ़ायदा? उनको सिर्फ ये फ़ायदा है कि भविष्य में ये जो लोग हैं जिनका इलाज किया जा रहा है या जिनको पढ़ाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इंगेज होंगे आगे चल करके किसी एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जिससे कि वो कहीं ना कुछ तो ग्रो करेंगे, पैसा कमाएंगे, और वो जो कमाया हुआ पैसा है कहीं ना कहीं उससे हमारी इकोनॉमी को अपलिफ्टमेंट मिलेगा। ठीक है, सो ये इनका सेंस होता है। तो जो ह्यूमन है वो भी ऑफकोर्स लोगों को कमा के देता है। एक बॉस होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं? कमा के किसको दे रहे हैं? उस बॉस को कमा के दे रहा है। और वो बॉस क्या करता है? बॉस उनको सैलरीज देता है। तो कमा कौन रहा है अल्टीमेटली? यहाँ पे लैंड नहीं होती तो भी आप नहीं कमा पाते, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते बार बार डे बाय डे, तो भी आप नहीं कमा रहे होते, और काम करने वाले नहीं होते तो भी आप नहीं कमा रहे होते। तो सच थिंग्स, द 3 डिफरेंट थिंग्स आर कैपिटल। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक और याद रखना, दीज थिंग्स जिनको आप छू सकते हो वो आपकी फिजिकल कैपिटल होती है। ठीक है, फिजिकल कैपिटल का मतलब जिनको आप
एक तरीके से महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो फिजिकल कैपिटल है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर फिजिकल के अलावा कोई भी और है क्या? हाँ बिल्कुल है। आपने सोचिए, आप कोई एक कंपनी खोलना चाहते हैं, कार मैन्युफैक्चरर आप बनना चाह रहे हैं, तो क्या आप मर्सिडीज बेंज उसका नाम रख सकते हैं? सोच के देखो, नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले ऑलरेडी किसी ने रख रखा है, और अगर आपने रख लिया तो ऑटोमेटिकली आप उसको बेनिफिट मिलेगा आपको, है ना? तो ऐसे में ऐसी कोई गुडविल, गुडविल का मतलब आपका नाम, फेम, अगर कोई फेम है तो वो भी आपका कमाया हुआ पैसा है एक तरीके से। अपन बोलते हैं ना इसकी फ्रेंचाइजी है ये, ऑनर तो कोई और होता है, और ऑनर अपना फ्रेंचाइजी, अपना पार्ट किसी को दे देता है कि ठीक है भैया मेरा नाम आप यूज कर सकते हो, तो वो भी तो उस नाम के पीछे लोग पैसा कमा रहे होते हैं, उस नाम को वो ले लेते हैं और उस नाम से एक आउटलेट खोल देते हैं और उससे वो पैसा कमाते हैं, समझ रहे हो? सो फिजिकल कैपिटल के अलावा भी कैपिटल होता है, जैसे गुडविल, जिसको आप छू नहीं सकते लेकिन सिर्फ आप जानते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, तो वो जो नाम हम यूज कर रहे होते हैं वो भी एक टाइप ऑफ कैपिटल है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें हमने ये देखा कि इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा एम क्या है। इवन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड के फार्मिंग एक्टिविटी पालमपुर में जो थी, हालांकि इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे, EFGH तक अप्रॉक्सीमेटली कुछ पॉइंट्स होंगे, लेकिन हमने A एंड B ही यहाँ पे यूज किया है। कि हमने देखा कि हमारे यहाँ पर लैंड तो जो है वो फिक्स है, एंड कैसे उसी लैंड पे हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जानने की कोशिश करेंगे कि पालमपुर में और क्या हुआ एंड हाउ, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि डे बाय डे ग्रो कर रही हैं। तब तक के लिए आज इसको रिवाइज करें, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे।